मिंबर रसूल पर उनका फरोज़ बवक़ार लायक़ इज़्ज़त इज़्ज़त तकरीम उलमाए अहले सुन्नत जुमला हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा अइम्मे मसाजिद नक़ीब जलसा सदर जलसा महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों नौजवान साथियों अज़ीज़ बच्चों इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों जुमला सामईन व सामिआत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिक फ़हद्दिस आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल्लु ख़ाश आज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बने बेसर उसामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगड़दा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, शुरू से लेकर अब तक आपने जिन मोहब्बतों के साथ उलमा खुतबा शुरा को सुना है माशाअल्लाह ये आपकी बैठने की हालत बता रही है कि यहाँ जितने भी आके बैठे हैं सारे ही हुजूर की मोहब्बत में आके बैठे हुए हैं। इसलिए कि इतनी रात को कोई एक तसला बिरयानी के लिए नहीं बैठता है। इतनी रात को अगर कोई बैठ सकता है तो सिर्फ हुजूर की मोहब्बत में बैठ सकता है। खुदा आपको सलामत रखे और मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई मोइन अंसारी साहब, है ना? मोइन कौन साहब है, किधर है? जिनकी दावत मोहब्बत पे मेरी हाजिरी हुई है, मोइन अंसारी साहब, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और आज आपके सामने ये 3 बच्चे हाफिज़ कुरान बने, इनके सर पे तकमील हिफ्ज़ का ताज भी रखा गया है। आप इनको भी देखें और मुझे भी बर्दाश्त करने की कोशिश करें। मैं गुजारिश करूंगा अभी तक जो लोग खड़े हैं अगर सामने आ जाएं, अगर कोई जगह नज़र आए बैठने की तो बैठ जाएं,
बहुत अच्छा लगेगा, वरना मैं किसी को मजबूर नहीं करूँगा बैठने के लिए या खड़ा होने पर। मुझे कोई तकलीफ़ आपसे नहीं है, बस इतना है कि मुझे ये दुख हो रहा है कि आप थक गए होंगे खड़े खड़े, इसके अलावा कोई और तकलीफ़ नहीं है। यकीनन अगर आप मेहमान का एहतराम करना जानते हैं तो मेरी बात रखेंगे, और खुदा तौफीक देगा तो इंशाअल्लाह के बैठ जाएंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, और जिन्होंने अपने मेहमान की बात को इज्जत दी, अल्लाह उन्हें हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा दे। तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत मिंबर रसूल पर मौजूद है। ये यकीनन इनकी मोहब्बतें काबिल सताइश, काबिल तारीफ़ है। जिस मोहब्बत से बैठे हुए हैं, बड़ी जिम्मेदारियां भी रहती हैं, और फिर महफिल में भी बैठना रहता है। किसी को सुबह में फजर पढ़ानी है, तो किसी को सुबह में बच्चों को पढ़ाना है, और फिर रात में यहाँ बैठ करके महफिल को सुनना भी है और सुनाना भी है। ये भी इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। खुदा इन तमाम उलमाए अहले सुन्नत की उम्र में बरकत अता फरमा दे। अब आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि जिसके सीने में हुजूर का जितना इश्क है, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम। उनका क्या नाम है? कलीमुद्दीन साहब। खैरियत है आप लोग? थके तो नहीं है अभी? अब तो मोइन अंसारी का चेहरा दिखा दिया जाए। कौन है? आप है बाबू? माशाल्लाह। ये नौजवान है जिस बच्चे ने बड़ी मेहनतें की और दावत दी। माशाल्लाह, जो लोग दूर दराज से चल के आए हैं, अल्लाह उनका सफ़र कबूल फरमा ले। हाँ हाँ, माशाल्लाह, ये मोबाइल में मेरी नाज सुने हैं। खुदा आपको सलामत रखे, और यकीन करें कि ये मोहब्बतें शायद खून के रिश्तों से बड़ी हैं। मैं तो अक्सर एक बात कहता हूँ, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। खुदा आपको सलामत रखे। बड़ी बड़ी दूर से मेरे भाई चल के आए हैं, और जो जहाँ से भी चल के आया है, मैं यकीन दिला दूँ, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ जितने भी आए हैं हुजूर की दावत पे आए हुए हैं, और एक दो खुशखबरियां हैं, दो निस्बतें हैं जिन निस्बतों से ये महफिल सजी है। एक निस्बत को कहते हैं जश्न कुरान, दूसरी निस्बत को कहते हैं जश्न शाहजादी। बेटी के नाम से इस महफिल को भी सजाया गया है। मैं चंद बातें आपसे करूंगा, खुद आपको सलामत रखे। जो खड़े हैं वो चौकीदार हैं, जो जमीन पे बैठे हैं वो जमींदार हैं, जिन्हें कुर्सियां मिल गई हैं वो चेयरमैन हैं। लेकिन याद रखिएगा, कुर्सी बचाने के लिए लोग झूठ सच सब बोलते हैं, फिर भी कुर्सी 5 साल में टूट जाया करती है। मजबूत वो होते हैं जो जमीन पे बैठे रहते हैं, और जो जमीन पे बैठते हैं वो जमींदार होते हैं। और जमींदारों की हकीकत यह है कि जब जिंदा रहते हैं तब भी जमीन के मालिक रहते हैं, मर जाते हैं फिर भी जमीन के मालिक। वाह वाह वाह। और जो ये खड़े हैं ना, ये किसी आम शख्स के चौकीदार नहीं, मदीने वाले के दीन के चौकीदार खड़े हैं। हाँ, आप अगर ना थके हो तो मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। मैं चाहूंगा इंशाल्लाह सारी बातों में थोड़ी थोड़ी सी बातें आपसे कर जाऊं। और मैं आपको बता दूं, पहुंचने से पहले हजरत हमारे नकीब अहले सुन्नत मौलाना इसराफील साहब से मुलाकात हो ही गई है, इंशाल्लाह इजराइल साहब से भी होनी है ना। मौलाना कलीम फैजी साहब, मौलाना नदीम फैजी साहब, इनकी मेहनतें भी आपने देखी हैं। और हमारे नकीब अहले सुन्नत पूरी महफिल को जमा के रखे हैं।
और उससे भी कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारे ये साउंड के ऑपरेटर लोग। बहुत अच्छा आपका साउंड है जी। आप ये जो भी हो, हुजूर को नाम बताने की जरूरत नहीं है। अगर सुन्नी सही अकीदा है तो अल्लाह बरकतें अता फरमा दे। ठीक है ना जी, मजहर बख्श। अब ये जो भी बॉक्स है, मगर बॉल बहुत अच्छा रहा है आपका साउंड, ठीक है ना। और मैं देख रहा हूँ ये पहले ऑपरेटर हैं जो ऐसे बैठे हैं, वरना अक्सर ना शुरू में तेज करके जब मौलवी तेज हुआ तो फिर आवाज खींच लेते, फिर मशीन नहीं, फिर मौलवी काम में आ जाते। बहुत अच्छा साउंड आपका है, वो बहुत अच्छा मजमा है। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अभी सारे नहीं बोल रहे हैं, मुझे तकलीफ है कि जब हुजूर की बात आया करे ना तो फिर धक्का देने की जरूरत ना पड़ा करे। खाली नारों से दीन नहीं है, ये याद रखिए। दीवानगी हुजूर के नाम से पहचानी जाती है। फरमाया गया जब हुजूर की महफिल सजी और जिक्र उनका हो तो ऐसे जिक्र करो उनका कि लोग तुम्हें दीवाना समझने लग जाए। लेकिन होता यह कि हमारी महफिलों में वही सुभान अल्लाह नहीं बोलते जो बड़े पैसे वाले होते हैं, या चार लोगों में उनकी इज्जत होती है। वो कहते हैं जी मैं इज्जत वाला, मैं तो बड़ा आदमी हूं, मैं सुभान अल्लाह क्यों बोलूं। तो याद रख, बड़ा वो नहीं होता जिसके जेब में पैसा ज्यादा होता है, बड़ा वो होता है जिसके सीने में इश्क रसूल की। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, क्या बात है, सुभान अल्लाह। कई बार कलीम भाई, नदीम भाई, सफील भाई, कई बार ये बात कही जाती है कि क्या फायदा जलसे करने से, जैसे गए थे वैसे ही आ गए। मैंने कहा बात जलसों की नहीं, लोग तो मदीने से भी खाली लौट आते हैं। तो क्या लगता है कि मदीने में भीख नहीं मिलती है? मदीने में भीख नहीं मिलती है? ओ भाई, मदीना तो वो शहर है जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग मदीने से भी खाली लौट आते। वो कहा था किसी ने, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। जो बरेलवी है वही बोले सुभान अल्लाह। हाँ, बाकी मुझे किसी की खैरात की सुभान अल्लाह नहीं चाहिए। क्या बात है, क्या मैं चूंकि पक्का रजवी हूं इसलिए मुझे रजवियों की सुभान अल्लाह चाहिए। बाकी अपनी सुभान अल्लाह की खिचड़ी अपने पास रखे। शुक्र है रब ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। सुन्नी सुन्नी पहले अकीदे की दलील दे, सुन्नी बरेलवी बनाया है। और मैं किसी को जी महफिल से भगाता नहीं, मैं कहता हूं बैठो सारे। जिस मकतबे फिक्र का बंदा हुजूर की महफिल में आके बैठे, हमें बहुत बदनाम किया कि हम गालियां देते हैं, बैठो ना और देखो बरेली वाले कैसी महफिल सजाते हैं। वहाबी हो, चकड़ालवी हो, जुब्बाई हो, बाबाई हो, अहले हदीस हो, अहले खबीस हो, कोई भी आके बैठ जाए, हमारा ईमान कहता है महफिल खत्म होते होते कहना पड़ेगा, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने। नारे तकबीर, फैज़ाने हुजूर आला हज़रत। वाह वाह। सिदरा बेटी किसकी है? किसकी बेटी है सिदरा? तुम्हारी बेटी है ना? खुदा सलामत रहे। बैठे जरा, बस पता करना था, दावत भी तुमने ही दी, बेटी भी तुम्हारी है। मैं आज चूंकि बेटी पे बात करूंगा इसलिए कि दर्द क्या है सीने का पसलियां समझती हैं, बाप की गरीबी को बेटियां समझती हैं। खुदा सलामत रखे लोगों। आज मेरा भाई मोइन, इसने वो काम किया है जो 1400 साल पहले मेरे नबी ने किया था। मैं बड़ी बात करने लगा, खुदा करे ये बात समझ में आ जाए। जो 1400 साल पहले मेरे नबी ने किया था, आप कहेंगे क्या काम किया था, तो सुने। 1400 साल पहले मेरे नबी ने आके बेटी को इज्जत अता की थी, इज्जत अता की थी। आज मेरे भाई मोइन ने ना 1450 साल के बाद बेटी की खुशी में ये महफिल सजा के बेटी को इज्जत अता की है।
खुदा करे सिदरा बेटी के सदक़े में अल्लाह हर बेटी को इज्जतों की ताज मिलने लग जाए। ये बात 100% दुरुस्त है कि जब बेटी पैदा होती है तो कई लोगों के चेहरे उतर जाते हैं, और जब बेटा पैदा होता है तो लोग मीठों के हुक्म देते हैं, लड्डू बटने, मीठा बटना है, तकसीम करने मीठे, दुकानों पे ऑर्डर हो जाते हैं। मैं कहता हूँ खुदा का वास्ता, बेटे मांगते हो सजदे में गिर के, मांगो, तुम्हारा हक है, क्योंकि बेटों से नस्ल चलती है, क्योंकि बेटे से खानदान का नाम रोशन होता है। मांगो बेटे, मैं बेटों का मुखालिफ नहीं, इसलिए कि बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। मांगो खुदा से बेटे, क्योंकि बेटे बाप की कमर का जोर हुआ करते हैं। मांगो खुदा से बेटे, ये हक है तुम्हारा, बेटे मांगना ये नबियों की सुन्नत है। लेकिन खुदा के वास्ते जब बेटों के लिए भीख की झोली फैलाया करो तो रब से बेटियों के लिए भी हाथ फैला दिया करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती है। ये याद रखिएगा, जब बेटे दुनिया में आते हैं उन्हें बाप की जायदाद पे नाज होता है, लेकिन जब बेटियां मुस्कुराती हैं उन्हें बाप के प्यार पे नाज होता है। और लिख लो इस बात को, खुदा की कसम, जब बाप मुसीबत में आता है बेटे 2 कतरे रो के चुप हो जाते हैं। बेटियां तब तक नहीं चुपती हैं जब तक खुदा की रहमतों को राजी नहीं करती। बेटी कल भी रहमत थी, बेटी बोले जरा, समझ पा रहे मुझे? मैं बहुत जमाने के बाद झारखंड में आया हूं, पता नहीं इस मोइन ने कैसे मांगा था कि रब ने बेटी भी दे दी और मौलवी भी दे दिया। क्योंकि मुझे बताया मेरे भाई साजिद ने बताया कि मोइन वो बंदा है जो बेटी पैदा होने से पहले कहता था रब ने बेटी दी ना तो फिर अम्माद को बुलाऊंगा। ये उलमा गवाह है, बहुत जमाने के बाद झारखंड में आया हूं और आना भी नहीं चाहता था, क्योंकि कई लोगों ने ऐसे फितने खड़े कर दिए मिंबरों पे कि हम कोई नया बाप खोलना नहीं चाहते। अगर हमारे आने से किसी को तकलीफ होती तो हम आना ही नहीं चाहते, मगर पता नहीं यार तेरी दुआओं में कितना असर था कि ना चाहते हुए भी तूने मुझे यहां लाके खड़ा कर दिया, लाके खड़ा कर दिया। और मैं समझता हूं ना मेरा कमाल है ना तेरा कमाल है, ये सारा मदीने वाले का कमाल है, ये हुजूर का कमाल है। मोइन मैं तुझे मुबारकबाद देता हूं कि तूने रब से ऐसे मांगा बेटी को। साजिद ने बताया मेरे भाई ने, कई बार ना लोग ना बेटी आ गई है, माफ कीजिएगा, बेटी कल भी रहमत थी, बेटी बोले बेटी आज भी रहमत है, बेटी बेटी होती है। ये इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने बनाई है, महसूस नहीं कर सकते। मैं इतना कहूंगा तजर्बे की रोशनी में, जिन घर में 8 बेटे हो और बेटी कोई ना हो, 8 बेटों वाली हवेली कब्रिस्तान लगती है, और जिस घर में 1 बेटी हो कोई ना हो, अकेली बेटी पूरे घर को चमन बना के रखा करती है, चमन बना के रखती है। मैं हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूं यार, अल्लाह ने अगर बेटी दी हो ना तो कभी रोने मत देना उसे, कभी रोने मत देना। अल्लाह ने बेटी दी हो ना तो उसकी ऐसे कदर करना जैसे तुम्हें अपनी जान की कदर है, उसे ऐसे संभाल के रखना जिसे तुम अपनी जान की हिफाजत करते हो। इसलिए कि रब जाने, जो सुख बेटी को बाप के घर मिल जाते हैं ना, गारंटी नहीं है कि शोहर के घर भी बेटी को वो सुख मिल सके। मैं आपसे ये बात कह के जानना चाहता हूं, बेटियां घर में शोर मचाए ना तो डांटना नहीं, मारना नहीं, उन्हें शोर मचाने देना, उन्हें खुल के खेलने दिया करो, उन्हें खुल के हंसने दिया करो। कई बार बेटियों के नसीब में ऐसे घर आ जाते हैं कि हंसना तो बड़ी बात है, खुल के बात नहीं कह पाती है, बात नहीं कह पाती है। बेटियां तेरे मेरे घर 18 साल 20 साल 22 साल एक चिड़िया की तरह रहती है, फिर ये लाल जोड़ा पहन के ऐसी उड़ जाती है कि फिर ये वापस नहीं आनी है, वापस नहीं आनी है।
अजीब रिश्ते होते हैं। ये कुरान वाले लोग बैठे, मैं कसम खा के कहता हूँ, ये कुरान वाले लोग बैठे, ये फारिग हुए हैं, हमने भी मदरसों में तालीम हासिल की है। जब ये कुरान वाले बाहर परदेश दीन सीखने के लिए जाते हैं, खुदा की कसम कोई रोए ना रोए, बहनों की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो कंधे पे हाथ रख के दरवाजे तक छोड़ने के लिए आती है और जाते जाते कहती है मेरे चांद मेहनत करनी है तुझे, मेरे भाई कुरान की दौलत लेके आना है तुझे। जब भाई परदेश जाया करते हैं, बहनें दरवाजों पे आके खड़े होकर के झोलियां फैला करके भाइयों की जिंदगी की लंबी भीख मांगा करती है। यही बहनें होती हैं जो भाइयों को रुखसत करते वक्त कभी जिब्रील की तरह बाजू फैला के दुआ देती है, कभी रहमत बन करके भाइयों के सर पे साया फिकन हो जाया करती है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जिन भाइयों को बहनों का प्यार नसीब नहीं होता है, दौलत बेशक होती है लेकिन सुकून नहीं होता है। हमने बहनों की जिंदगी देखी है। आज माफ कीजिएगा, कई बहनों की शिकायतें रहती है, मौलवी दुआ करते, जब से शादी हुई है भाई दरवाजे तक नहीं आया है, जब से निकाह हुआ है मेरे भाई का फोन तक नहीं आया है। हाथ जोड़ के कहता हूँ, वो परदेश में रखने वालों, बहन बेटियों को भूलने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता कभी बहनों से दामन न छुड़ाना, इनके आने पे चेहरा न बिगाड़ना। इसलिए कि बहनें जब भाई की दहलीज पे आती है तो खाने के लिए नहीं आती, लेने के लिए नहीं आती, या तो खिलाने आती है या भाई की खाली झोली को खुदा की रहमत से भरने आया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर आला हजरत औलमाए कराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। माफ कीजिएगा, क्या कई बेटियों को इसलिए तलाक नहीं हो गई कि अल्लाह ने उसे 4 बेटियां दे दी? आज भी ये जाहिल लोग ऐसी अय्याम जाहिलियत की सोच आज भी हमारे बीच मौजूद है कुछ लोगों। हाँ, ये हमसे पूछो ना, कितनी बच्चियां फोन करके कहती हैं अल्लाह ने 5 बेटी दे दी है, बड़े दुख में ससुराल में हूं, दुआ करें अल्लाह एक बेटा दे दे ताकि ससुराल में मुंह दिखाने काबिल हो जाऊं। क्यों नहीं? बेटियां ही बेटियां, हमें तो बेटा चाहिए था। सुन, बेटियां बोझ नहीं होती हैं। अगर बेटियां बोझ होती, खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 फूल न खिलाता। 4 बेटियां रब ने महबूब को अता फरमाई, 4 बेटियां, 4 बेटियां। और खुदा की कसम खा के कहता हूं, अंधे हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं। याद रखना, जहां बेटे साथ छोड़ जाते हैं वहां बेटियां आकर के सहारा दिया करती हैं। मैं खुल के कह रहा हूं, क्या तुमने नहीं देखा जो लोग बेटियों को रुखसत कर देते हैं? कभी बैठने जाओ ना तो वो बैठ के कहते हैं क्या बताएं हजरत, जब से बेटी गई है ना घर नहीं लग रहा है, जब से बेटी गई है ना घर में दिल नहीं लग रहा है, जब से बेटी गई है ना घर में कोई खुशी नहीं रही है। हाँ, ये पता चलेगा ना जब बेटी चली जाएगी। बेटियों को समझो यार, बेटियों को समझो। बेटा पैदा करे, मौलाना आना बेटे का अकीका तारीख चाहिए, मैंने कहा फुर्सत नहीं है मुझे। हाँ, बेटे के अकीके पे जश्न मनाते हो, मनाओ, चलो हक है तुम्हारा, लेकिन बेटियों की आमद पे उससे ज्यादा जश्न मनाया करो। अल्लाह ने हुजूर को कितनी बेटी अता फरमाई? बोले सारे, मेरे सामने सारे नौजवान बैठे, अल्लाह सबको करबला वाले हुसैन का सदका अता फरमा दे। कितनी अता फरमाई? कर लो चंद बातें, करेंगे ना बर्दाश्त। खुदा सलामत रखे नौजवानों। कितनी बेटियां? 4 बेटियां अता फरमाई। मौलाना इसराफील साहब 3 बेटी ऑलरेडी पहले से पैदा हुई, और जब चौथे बच्चे की विलादत की बारी आई, अल्लाह ने चौथी बेटी अता की, तो आपकी चच्ची ना हुजूर को खुशखबरी देने के लिए दरवाजे पे आई। चेहरा उदास था, हुजूर फरमाने लगे चच्ची खैर है? कहा हाँ खैर तो है। कहा उदास क्यों हो? कहा तमन्ना थी अल्लाह बेटा अता करता और मैं आपको मुबारकबाद देती, आप मुझे इनाम देते। कहा फिर क्या हुआ? कहा रब ने चौथी बेटी अता की है। हुजूर सुन के अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए। फरमाने लगे चच्ची उदास ना हो, जब किसी के आंगन में बेटा आता है तो वो हीरे जवाहरात या सोना देता है। सुन, तूने मुझे बेटी की खुशखबरी दी है, मैं तुझे बदले में जन्नत की खुशखबरी अता फरमा रहा। हुजूर कहते मैं तुम्हें फातिमा की आमद पे जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूं। जन्नत की खुशखबरी, तुमने मुझे बेटी की खबर दी है, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा, जन्नत अता फरमाएगा। और याद रखिएगा, बेटे भी दुनिया में आते हैं, वो भी रब देता है। कौन देता है? बेटे कौन देता है?
जोर से बेटे कौन देता है और बेटियां कौन देता है? रब ही देता है ना। खालिक मालिक अल्लाह है। खालिक मालिक, जोर से खालिक मालिक। ये पीछे वाले लोग घूर के क्यों देख रहे? नाराज है मुझसे? हो तो शौक से हो जाना। पाए मुरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग नेस्त। हाँ जी, कहीं भी अपनी दाल तो गली जाए, लेकिन चापलूसी करने में नहीं आया। मैं चापलूसी करके पैसा रोल के नहीं जाऊंगा। मैं वो बात कह के जा रहा हूं, काश ये बात अगर दिल में उतर जाए तो इसकी ठंडक कब्र तक महसूस करने लगे। बेशक बेशक हक है। खालिक मालिक, जोर से बोले खालिक मालिक अल्लाह है। खालिक मालिक, न जाने कितने लोगों ने अपने रब का नाम महीने भर से नहीं लिया होगा, 8 दिन से नहीं लिया होगा। ठीक है ना, आज सारे मिल के लेना ना। खालिक मालिक और जोर से खालिक मालिक। कुछ लोग खाली लंगर के सहारे आए थे क्या? लग रहा भूख लग रही होगी, है ना। जो खाली लंगर के सहारे नहीं आए, घर से खा के भी आए ना, तो वो बोले जरा खालिक मालिक अल्लाह है। और घर से थोड़ा खा के आया करो, जरूरी नहीं है लंगर मिल ही जाए। इतना खा के आया करो कि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। जिनके अंदर ताकत है वो बोले खालिक मालिक